सूरज की पहली किरण गांव की तंग गलियों से होते हुए राजेश के छोटे से घर में झांक रही थी। दीवारों पर लगी सीलन, छत से टपकता पानी और मिट्टी के फर्श पर बिछा फटा पुराना गद्दा, यही थी उनकी जिंदगी की सच्चाई। राजेश के पिता रामलाल सुबह से ही मजदूरी के लिए तैयार हो जाते। उनके हाथों में पड़े छाले और चेहरे पर थकान ये साफ बताते कि मेहनत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी रोज की तरह वो उठते और कहते, बेटा, मेहनत करने से पेट तो भरता है, पर हौसला बड़ा रखो। उस दिन घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। मां चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। बर्तन खाली पड़े थे। मां की आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी थी। राजेश उस वक्त सिर्फ 15 साल का था, लेकिन हालातों ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। वो अपनी मां के आंसू पोंछते हुए बोला, अम्मा, एक दिन मैं आपको ऐसा घर दूंगा जहां कोई कमी नहीं होगी। ये गरीबी हमारा पीछा जरूर कर रही है, लेकिन मैं इसे हराकर दिखाऊंगा। राजेश की उम्र अभी मुश्किल से 16 साल थी, लेकिन गरीबी ने उसे बचपन से ही जिम्मेदारी सिखा दी थी। पढ़ाई करने का मन बहुत था, पर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि किताबों में खोकर सपने देख सके। मां पिता का दर्द देखकर उसने ठान लिया कि कुछ भी करके घर का बोझ हल्का करेगा। गांव के चौक पर एक बूढ़े की चाय की दुकान थी। राजेश ने वहीं काम करना शुरू किया। सुबह सुबह वो चाय के गिलास धोता, पानी भरता और आवाज लगाता, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। लोग चाय पीते और मजाक उड़ाते। अरे देखो, ये वही राजेश है जो बड़े सपने देखता था, अब गिलास धो रहा है। उन तानों को सुनकर उसका दिल टूटता, लेकिन अंदर से एक आग जलती रहती। वो सोचता, हां, आज मैं चाय बेच रहा हूं, पर कल मेरा अपना बिजनेस होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यही लोग ताली भी बजाएंगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक किराने वाले ने उसे सामान पहुंचाने का काम दे दिया। राजेश साइकिल पर बोरी लादकर घर घर जाता। तेज धूप में पसीना बहता, कभी सड़क पर गिर जाता, लेकिन काम करता रहा। एक दिन रास्ते में उसके पुराने दोस्त मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे राजेश, तू तो बिजनेस का सपना देखता था ना, अब बोरी ढोने लगा? राजेश मुस्कुराया और बोला, हां, अभी बोरी ढो रहा हूं, लेकिन यही बोरी एक दिन मेरी दुकान में रखी होगी। धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे बचाए। गांव के चौक पर उसने एक छोटी सी दुकान खोली, बिस्कुट, नमकीन, टूथपेस्ट जैसी चीजें। सपनों की शुरुआत थी, लेकिन किस्मत ने फिर करवट बदली। लोग उधार लेते, पैसे वापस नहीं देते, माल खराब हो जाता, दुकान चल नहीं पाई। कुछ ही महीनों में उसका छोटा बिजनेस डूब गया। उस रात राजेश अकेला बैठकर रो रहा था। मां पास आई और बोली, बेटा, रो मत। असफलता का मतलब हारना नहीं होता, इसका मतलब है कि तू सीख रहा है। राजेश ने आंसू पोंछे और बोला, अम्मा, मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। एक दिन यह असफलता मेरी जीत की नींव बनेगी। दुकान बंद होने के बाद उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू किया। मिट्टी ढोना, ईंट उठाना, बाल्टी में सीमेंट भरना, यही उसका रोज का काम था। गर्मी में उसके हाथ छिल जाते, शरीर थककर टूट जाता, लेकिन हर दिन वो चुपचाप काम करता और रात को थकान में भी सोचता, आज मजदूर हूं, लेकिन कल मालिक बनूंगा। लोग हंसते, समाज ताना मारता, दोस्त मजाक उड़ाते, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। राजेश की जिंदगी मजदूरी, तानों और असफलताओं में उलझी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी ही उम्मीद बन जाती है। एक दिन उसके चाचा शहर से गांव आए। उनके पास एक पुराना स्मार्टफोन था। चाचा ने मजाक में कहा, राजेश, ये तो अब मेरे किसी काम का नहीं, ले जा, शायद तुझे काम आ जाए। राजेश की आंखें चमक उठी। वो पहली बार अपने हाथ में ऐसा मोबाइल पकड़ रहा था जिसमें इंटरनेट चलता था। शुरुआत में तो उसने सिर्फ गाने सुने और वीडियो देखे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक ज्ञान का खजाना है। रात रात भर वो वीडियो देखता, बिजनेस कैसे शुरू करें, छोटे पैसे से बड़ा व्यापार कैसे करें, ई कॉमर्स क्या होता है, उसका दिमाग खुलने लगा। गांव में लोग अक्सर कहते थे, कपड़े अच्छे नहीं मिलते, शहर जाना पड़ता है। यहीं से राजेश के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं ही लोगों तक कपड़े पहुंचाऊं,
छोटे छोटे डिजाइन वाले कपड़े ऑनलाइन खरीदकर गांव में बेचूं। राजेश ने बहुत सोचकर शहर से कुछ सस्ते कपड़े खरीदे और अपने मोबाइल से फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर उनकी फोटो डाल दी। लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया। शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट हुए, लेकिन राजेश को समझ आ गया कि रास्ता यही है। दिन में मजदूरी करता और रात को मोबाइल पर ऑर्डर लेता। कभी साइकिल से कपड़े पहुंचाता, कभी पैदल। कई बार ग्राहक पैसे नहीं देते, कभी सामान खराब निकलता। कई लोग कहते ऑनलाइन काम करके कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन राजेश हर गलती से सीखता। वो कहता बिजनेस में सबसे बड़ा लॉस वो है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। धीरे धीरे उसने छोटे ग्रुप से निकलकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजन के बारे में सीखा। मोबाइल से ही अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट्स लिस्ट करना शुरू किया। पहली बार जब उसके अकाउंट पर 50 ऑर्डर एक साथ आए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भागकर मां के पास गया और बोला, अम्मा देखो, ये मोबाइल अब हमारे लिए सिर्फ फोन नहीं, ये हमारी तकदीर बदल देगा। राजेश का छोटा ऑनलाइन बिजनेस अब गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगा था। लोग अब उसे हंसी का पात्र नहीं, बल्कि बिजनेस करने वाला लड़का कहने लगे। राजेश का छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे कपड़े खरीदने लगे। जहां पहले 1-2 ऑर्डर आते थे, अब रोज दर्जनों ऑन ऑर्डर आने लगे। मोबाइल की स्क्रीन पर हर बार न्यू ऑन ऑर्डर रिसीव्ड की आवाज बजती तो राजेश का चेहरा खिल उठता। वो साइकिल पर ही पैकेट्स लेकर गांव से शहर तक पहुंचाता। कई बार बारिश में भीग जाता, कभी धूप में तप जाता, लेकिन चेहरे पर एक ही मुस्कान होती, ये सब मेरी मेहनत का फल है। 1 महीने बाद जब उसने हिसाब लगाया तो देखा कि उसके पास उतने पैसे हैं जितने उसके पिता साल भर मजदूरी करके भी नहीं कमा पाए थे। उसने वही पैसे अपने पिता के हाथ में रख दिए। पिता की आंखें भर आईं। बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ा कि उसने शहर में एक छोटा सा शोरूम खोला। अब राजेश सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी कपड़े बेचने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। समाज में उसका नाम फैलने लगा। वो देखो, वही राजेश है जो पहले मजदूरी करता था और अब अपना बिजनेस चला रहा है। जहां कभी उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता था, आज वो अपने माता पिता को कार में घुमाने ले गया। पिता पीछे बैठकर आंसू पोंछ रहे थे। मां बोली, बेटा तूने तो हमें राजा बना दिया। राजेश की मेहनत और कामयाबी की चर्चा अब गांव से निकलकर मीडिया तक पहुंच गई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। लोग उसे इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे। वो अब एक रोल मॉडल बन चुका था। जिन लोगों ने पहले मजाक उड़ाया था, वही अब उसके दरवाजे पर खड़े होकर कहते, राजेश हमें भी सिखा दे कि बिजनेस कैसे करते हैं। राजेश मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, अगर मजाक उड़ाने में ताकत लगाते तो शायद आज तुम भी मेरे साथ खड़े होते। राजेश का बिजनेस लाखों का टर्नओवर करने लगा। गांव के गली कूचों से शुरू हुई उसकी मेहनत अब देश भर में गूंजने लगी। वक्त का पहिया घूम चुका था। जहां कभी राजेश का घर मिट्टी और सीलन से भरा हुआ था, आज उसी जगह पर एक भव्य पक्का मकान खड़ा था। राजेश ने अपने माता पिता को उस नए घर की चौखट पर लाकर खड़ा किया। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दीवारों को हाथ से छूकर बोली, ये सब सच है ना बेटा? मैं तो सोच रही थी कि शायद ये सपना ही रहेगा। राजेश ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा आज से ये घर आपका है। अब कोई रात भूखे पेट नहीं गुजरेगी, कोई दिन आंसुओं में नहीं कटेगा। लोग चारों ओर इकट्ठा थे, गांव के बच्चे, बुजुर्ग, दोस्त और वो सब लोग जिन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। राजेश ने सबके सामने कहा, गरीबी मेरी किस्मत थी, लेकिन अमीरी मेरी मेहनत से आई। किस्मत बदलती नहीं है, उसे मेहनत से बनाया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। एक गरीब लड़के ने चाय बेचने से शुरुआत की, मजदूरी की, असफलताओं का बोझ झेला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इंटरनेट और हिम्मत को हथियार बनाया और वही लड़का आज लाखों का बिजनेस चलाता है। ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है
जो गरीबी से लड़कर सपनों को अमीरी तक ले जाना चाहता है।